जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ब्लेसिंग फुल सत्संग है, बहुत डिवाइन सत्संग है। तो आप इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और आज जो सत्संग आंटी का है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए बिना स्किप के ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से शेयर कर पा रही हूँ। और मेरी लाइफ में संगत जी आज मैं जितनी भी खुश हूँ वो गुरु जी की कृपा है। सारा श्रेय मैं अपने गुरु जी महाराज को देती हूँ और बारंबार उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ना वो सत्संग ऐसा है कि जिसे सुनकर ना आपकी रूह कांप जाएगी। संगत जी, मेरे जीवन में इतने तूफान, इतनी परेशानियां थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कोई बीमारी का नहीं, नौकरी, व्यापार या घर के झगड़े का सत्संग नहीं है। ये मेरी ऐसी घटना है जिसके बारे में मुझे खुद भी 10 साल बाद पता चला कि उस दिन गुरुजी ने मेरी जान कैसे बचाई। ये घटना गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के समय की है, जब मैं दिल्ली में पहली बार आई थी। और कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मेरा साथ इस तरह दे रहे हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता लगने दे रहे कि वो मेरे साथ चल रहे हैं। और यकीनन संगत जी, इतना सपोर्ट ईश्वर ने मेरा किया, मेरे गुरुजी ने किया कि मैं इन सब चीज़ों को आज भी सोचती हूँ ना तो हैरान हो जाती हूँ कि भगवान कहाँ कहाँ से हमें बचाते, कहाँ कहाँ से वो हमारी रक्षा करते हैं, कहाँ कहाँ से हमें हर एक कष्ट, हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो मैं अपने आप को तो अत्यंत भाग्यशाली समझती ही हूँ। और मैं सभी संगतों को भी यही कहती हूँ कि आपके जीवन में आपके जो भी कष्ट कट रहे हैं ना वो गुरु कृपा से कट रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता। संगत जी, मैं पंजाब में एक छोटे से कस्बे से अकेली दिल्ली आई थी, मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू के लिए। क्योंकि संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ पंजाब में, वहाँ पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद संगत जी जॉब तो इतनी थी नहीं, इसके लिए मुझे बाहर ही निकलना पड़ा। तो फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी इंटरव्यू के लिए और दिल्ली में पहली बार, और संगत जी डर भी था साथ में क्योंकि पहली बार अकेली आई थी और डर भी बहुत ज़्यादा था। तो स्टेशन पे संगत जी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी और धक्का शोर सब कुछ मुझे वहाँ
परेशान कर रहा था, क्योंकि स्टेशन पे इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की, और आपको तो पता ही है संगत जी, दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तो लोगों की कतार होती है। मतलब वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और इतनी भीड़ थी ना कि बहुत चारों तरफ शोर शोर शोर, चारों तरफ शोर। मेरे पास एक छोटा-सा बैग था संगत जी, 200 रुपए, और बहुत सारा डर था, मैं आपको बताऊँ। और देखिए संगत जी, नया इंसान अगर नई जगह जाता है ना, उसको ऐसे ही लगता है। वो जाता-आता रहता है तो इतना नहीं परेशान होता है। लेकिन मैं पहली बार आई थी, मेरे साथ डर भी था, और मेरे को ना घबराहट सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, और 200 रुपए उस टाइम मेरे पास थे। दिल्ली में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाई हो जिसमें मैं जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। मुझे मतलब इतनी घबराहट, बेचैनी मैं बता नहीं सकती। कोई संगत जी साथ में होता है ना तो हिम्मत सी होती है, और हिम्मत तो थी नहीं। अब इंटरव्यू के लिए आई थी, और संगत जी मेरी फैमिली में मम्मी है और 2 बहनें हैं, पापा तो है नहीं, तो किसको साथ लेके आती। मैंने सोचा तो यही था कि मैं बाहर निकलूँगी, इंटरव्यू के लिए नौकरी दूँगी, कहीं नौकरी पक्की होगी तो पूरे परिवार को यहीं बुला लूँगी। क्योंकि संगत जी, पापा के जाने के बाद ना बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो गई थी, इसीलिए हमने सोचा था यही। इसी बीच संगत जी मेरे पास एक बुजुर्ग अंकल आए, और मुझे बोलते हैं, बेटा इधर मत खड़ी हो, खतरा है। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया क्यों, पर मैं थोड़ा पीछे हट गई, थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हो गई, जहाँ पे मैं खड़ी थी वहां से थोड़ा सा पीछे हो गई। अंकल ने इस तरीके की बात मेरे से कही। अब संगत जी मैं डरी सी, परेशान तो थी। उसके बाद संगत जी जहाँ मेरा इंटरव्यू था, मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गई। तो संगत जी वहाँ पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, और मैं शाम को किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी, जिन्होंने मुझे नौकरी के लिए बुलवाया था। रास्ते में संगत जी ऑटो वाले ने अचानक से मुझे कहा, मैडम यहाँ से आगे मत जाना, यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, शाम के बाद। उन्होंने मुझे ये बात कही। देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी अनहोनी होती है उससे भी भगवान आपकी रक्षा करते हैं। नहीं तो वो ऑटो वाले को क्या ज़रूरत पड़ रही है, उसको पैसे दे दिए, वो मुझे वहाँ उतार देता, लेकिन उसने यही बात कही कि, तो ऑटो वाले ने संगत जी मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया। तो ये मेरे लाइफ में मैं अब सोचती हूँ ना कि कैसे मतलब देखिए चीज़ें सुरक्षित करते हैं भगवान। क्योंकि संगत जी वो शाम के बाद रास्ता ठीक नहीं था, और मैं पहली बार आई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे मन में डर बैठ गया था। मैंने उससे कहा, भैया मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, जहाँ सुरक्षित हो आप मुझे वहाँ छोड़ दो। तो संगत जी वो मुझे एक मंदिर के पास छोड़ गया, और बोला, यहाँ कुछ देर रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यही बोल के चला गया। मुझे पता वो कौन था, कौन नहीं था, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा क्यों उसने कहा, और क्यों उसने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, जिस मंदिर की सीढ़ियों पे मैं बैठी थी वो गुरुजी महाराज का छतरपुर का बड़ा मंदिर था। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता, एक शब्द भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, ना मैंने सुना था। मैं संगत जी वहाँ बैठी रही, देखा वहाँ संगतों का आना जाना लगा हुआ था, बाहर की साइड जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पे। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, मुझे हल्की सी संगत जी चंदन की और गुलाब की खुशबू आई, वही खुशबू जो बाद में मैंने गुरुजी के दरबार में महसूस की थी। मंदिर में संगत ज़्यादा नहीं थी, बस शांति थी। संगत जी उस मंदिर के एक कोने में मैं बैठ गई, और खुद से कहा, भगवान मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंस रही हूँ, पर आज आप संभाल लेना जो भी होगा। क्योंकि संगत जी जिस रिश्तेदार के घर में जा रही थी, वो रिश्तेदार का घर भी मुझे नहीं मिल रहा था, मैं आपको बताऊं। उसी वक्त संगत जी एक औरत मेरे पास आकर बोली कि आंटी कुछ खाने को लो। मैंने कहा, नहीं नहीं। तो वो बोली कि नहीं आंटी, ये प्रसाद है, ले लो, गुरुजी का लंगर है, गुरुजी का आशीर्वाद है, इसे मना नहीं करते। तो उस समय मुझे लगा कि ये बस मंदिर का खाना होगा, पर वह लंगर का वही स्वाद था जो मैंने सालों बाद गुरुजी के मंदिर में खाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में एक दिव्य धागा बुन रहा है, धीरे धीरे, बिना बताए। संगत जी उस रात मैं उसी मंदिर के बाहर बनी एक छोटी सी जगह पर ही बैठ गई, और वहीं रुक गई।
संगत जी वहीं मैंने अपना बैग रख दिया था, क्योंकि मंदिर बढ़ चुका था, लगभग 12:30 बजे के आसपास की बात है। और मैं वहीं बैठी रही कि रात तो काटूं, सुबह फिर से घर के लिए लौटूंगी। मुझे लगा संगत जी दरवाजे पर कोई आवाज़ हुई है, क्योंकि मैं गुरुजी के मंदिर के दरवाजे के साइड में ही रुकी थी, जो बाहर का मेन गेट है। मैं एकदम से डर गई। मैंने धीरे से आंख खोली तो देखा दरवाजे की दरार से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मतलब मैं उरली साइड हूँ, वो पल्ली साइड, ऐसे लगा मुझे। मैंने संगत जी अपना हाथ कस के पकड़ा, डर ने मुझे एकदम जकड़ लिया और मैं बिल्कुल हिल गई, बिल्कुल हिल गई। अचानक से संगत जी एक बेहद शांत बहुत भारी आवाज मेरे अंदर गूंजी, डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं पास हूँ। ये आवाज किसी मनुष्य की तो नहीं थी संगत जी। ये आवाज न कान से सुनी न आंख से देखी, ये मेरे अंदर सुनाई दी। और उसी पल लगा जैसे कमरे के चारों तरफ कोई सुरक्षा सी बन गई हो। डर एक सेकंड में गायब, जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारा डर मिटा दिया हो। मैं संगत जी बिना डरे बिना परेशान हुए कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख सुबह खुली। सुबह संगत जी वहाँ पे सेवादारों ने आना जाना शुरू कर दिया। लोग बात कर रहे थे, कल यहाँ रात चोरी होने वाली थी। यहाँ जो जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है आसपास 3 कमरों के दरवाजे तोड़ दिए। पर संगत जी कमाल की बात है कि मतलब गुरुजी के मंदिर को किसी ने छुआ नहीं। और संगत जी मैं भी पूरी रात बाहर रही, कोई मतलब यहाँ तक आया ही नहीं। संगत जी ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। और यही आवाज 12:30 बजे के आसपास मैंने सुनी थी। संगत जी वो गुरुजी ने मुझे बचाया था। वो कौन थे? वो गुरुजी थे और कोई नहीं था। मुझे यकीन है संगत जी कि वो गुरुजी महाराज थे जिन्होंने मुझे बचाया था। उसके बाद संगत जी मैं अपने पंजाब वापस लौट गई। मैंने दोबारा दिल्ली की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मैंने सोचा भी नहीं कि मैं दिल्ली आऊंगी कभी लौट के, कभी नहीं सोचा। संगत जी साल गुजर गए। मैं संगत जी दिल्ली के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन संगत जी एक दिन दिल्ली से उसी जगह से मुझे कॉल आया कि आपकी नौकरी अप्रूव हो गई, आप आ जाओ। मैं उस समय दिल्ली चली आई संगत जी और दिल्ली में नौकरी करने लगी। दिल्ली में मेरी फैमिली भी आ गई थी संगत जी, क्योंकि नौकरी भगवान की कृपा से अच्छी लगी। और देखिए सालों बाद मैं दिल्ली आई थी और उस टाइम संगत जी मेरी शादी भी हो गई थी। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब दिल्ली में सेटल हो गए थे। तो एक दिन संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली में बनी थी, और एक दिन वो बोली कि चल एक मंदिर है तुझे लेके चलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके साथ संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, जैसे ही अंदर पहुंची ना संगत जी, वही खुशबू, वही शांति, ऊर्जा, वही अंदर बोलती भारी आवाज, सब कुछ वैसा ही जैसा उस रात को था। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत साल पहले आई हूँ। और संगत जी ये करीबन लगा लूँ आप, ये जब की बात है जब गुरुजी का बड़ा मंदिर बन रहा था संगत जी, ये लगभग जब की बात है। क्योंकि उस टाइम संगत जी मैं गई नहीं थी अंदर, मैंने आपको बताया मैं बाहर से बाहर ही हो गया था क्योंकि डर ही इतना था उस टाइम पे। तब संगत जी पहली बार अंदर जाने का मौका भी मिला, गुरुजी का स्वरूप देखा और मेरा पूरा शरीर कांप गया। और संगत जी मेरे मुंह से बस यही निकला, ये तो वही आदमी है जो मुझे रेलवे स्टेशन मिला था, जिसने मुझे कहा था कि यहाँ से थोड़ा सा पीछे पीछे हटके खड़ी हो जाओ। संगत जी मेरी आवाज़ तो मेरी सहेली बोलती है ये वो कौन, मैं रो पड़ी और मैंने उसे सब कुछ बताया, सब कुछ। मैंने कहा यार ये बहुत समय पहले की बात है, करीबन इसे 10 साल 15 साल जब भी हुए होंगे मुझे नहीं पता। जिस रात मेरा पहली बार मैं दिल्ली आई थी इंटरव्यू देने के लिए और मेरे मन में बहुत डर था और मेरे को ऐसे ऐसे बोला गया था रेलवे स्टेशन पे ऑटो वाले भैया ने। तो मैंने उसको सब कुछ बताया। तो उसने कहा कि देख गुरुजी ने तुझे पहले से ही अपनी संगत के रूप में चुन लिया है। उसने पहले से ही मुझे सब कुछ
गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी, मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये वही गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे दिल्ली में पहली बार अपनी संगत के रूप में चुना था। तो कई बार ऐसा होता है संगत जी कि बिना बताए भी गुरुजी ना, हाँ, और बिना बुलाए भी हमारी रक्षा करते हैं। हमें पता भी नहीं लगने देते कि वो किस दिशा से कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, पर हमें पता भी नहीं होता कि कब वो हमें किसी अनदेखी मुसीबत से निकाल कर आगे बढ़ा देते हैं। कितनी बार परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को दूर कर देते हैं। कितनी बार हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। कितनी बार हम समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी कितनी परेशानियां दूर करते जा रहे हैं। गुरुजी को बुलाना नहीं पड़ता, गुरुजी को बताना नहीं पड़ता। गुरुजी जानते हैं किसे कब कहाँ कैसे बचाना है। आज भी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, मैं उन सीढ़ियों को देखती हूँ जहाँ पहली बार मैं बैठी थी और मन में सिर्फ एक ही लाइन आती है, गुरुजी आप कब से मुझे संभाल रहे हो। और मैं आपको जानती भी नहीं थी, कब से आपने मुझे संगत के रूप में चुना है, मैं पहचानती भी नहीं थी। मेरे से ज़्यादा ब्लेसिंग्स फुल संगत कोई नहीं हो सकती। संगत जी, गुरुजी भगवान हैं और गुरुजी से हमारा जो नाता है ना, वो पता नहीं कितने जन्मों पुराना है। हमें कुछ भी नहीं पता कि जन्म जन्म से गुरुजी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जन्म जन्म से हमारा वो रिश्ता गुरुजी के साथ अटैच है, जिसके बारे में कभी हमने ना तो सोचा और ना हमें पता। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की संगत में हैं। संगत जी, हर पड़ाव में गुरुजी ने साथ दिया है और हर पड़ाव में गुरुजी ने हर परेशानी से निकाला है। आज मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से अटैच है, पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है। सबका सिर्फ एक ही कहना है कि आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, वो गुरु कृपा से हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को, अपने भक्तों को उस लेवल पे रखते हैं और उस परेशानियों से निकालते, उस जगह सुरक्षित रखते हैं जहाँ सिर्फ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। संगत जी, वो डर, वो परेशानी गुरुजी ने कब मेरे दिल दिमाग मन से निकाल दी, जिसका पता ही नहीं गुरुजी ने लगने दिया। तो मैं बहुत 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 शुक्राना अपने गुरु पिता का करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज उनकी कृपा से ही आज मैं अपने जीवन को सुरक्षित पाती हूँ और आज गुरुजी के दिए हुए आदेश निर्देश पे चलती हूँ। अब मैं संगत जी किसी चीज़ की पहचान की मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबसे यही कहती हूँ कि मैं गुरु संगत हूँ। अब मेरे मन में डर भी नहीं है, अब मेरे मन में विश्वास है, भरोसा है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। आज एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जब ज़िंदगी से हार जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, परेशान हो जाओ, तब आप किसी रास्ते और मत भटको, सिर्फ गुरुजी के दरबार चले जाओ। वो दरबार जो आपकी हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक समस्या को दूर कर देगा। एक ऐसा दरबार है जहाँ आपके अनेकों सवालों के जवाब, अनेकों कष्ट, अनेकों परेशानियाँ, अनेकों दुख दूर होते हैं। आप संगत जी यकीन मानिए कि मैं इन सब चीज़ों को जब भी महसूस करती हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि भगवान पता नहीं कितनी अनगिनत तरीकों से हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तभी हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, अच्छा जीवन जी पाते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। उस समय उम्र कितनी थी और आज उम्र कितनी है। बस देर वहाँ हो गई कि मैं गुरुजी के उस समय
दिव्य दर्शन नहीं कर पाई। बाकी गुरुजी महाराज का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।